बाइबल कहती है नबूकदनेस्सर राजा एक ऐसा राजा था जिसके पास सब कुछ आ गया था और आधी दुनिया उसने जीत ली थी और सब राजा उसके अधीन थे। और बाइबल कहती है उसने एक दिन अपने छत के भवन से बोला, छत के ऊपर से कहता क्या ये मेरे ही हाथों का बसाया हुआ शहर नहीं। और बाइबल कहती है उसके मुंह से यह भी शब्द निकला ही था, आकाशवाणी हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया क्योंकि तूने अपने पास की आशीषों की सारी घोषणा अपने नाम पे की और ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और उसने मुझे ऊंचा किया। बाइबल कहती वो घास चरने लगा, पशुओं के समान रहने लगा। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ पे नहीं है, आप ट्रबल में हो। चाहे आप आशीषित हो चाहे आप नहीं हो, अगर उसका फेवर आप पे है तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा आपके साथ। फेवर किसे बोलते हैं? फेवर का मतलब परमेश्वर की कृपा, उसका अनदेखा हाथ अगर आपकी लाइफ के ऊपर है। परमेश्वर ने कहा, अपने वचन में लिखा, पतरस कहता कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आज आपके पास जितनी आशीष है आप उसी के काबिल हो तो उतनी है। परमेश्वर आपको आपकी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं देना चाहता क्योंकि आप उसे संभाल नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, मैं दाखरस को पुरानी मशकों में नहीं भरूंगा जो नया होगा। नया दाखरस नई मशकों में भरा जाएगा और पुराना वाला पुराने में भरा जाएगा। ऐसा ना हो कि नया दाखरस जब पुरानी मशक में जाए वो उसे फाड़ दे, क्योंकि जो पुरानी मशकें होती थी वो चमड़े की होती थी और टाइट हो जाती थी। जब पुरानी होती थी लचकीली नहीं होती थी, और जब नया दाखरस उनमें डाला जाता था तो वो मशकें फट जाती थी क्योंकि वो लचकीली नहीं होती थी। परमेश्वर ने यह बताने की कोशिश की कि मैं तुम्हें नई आशीष तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक तुम अपनी लाइफ को नया ना कर लो और ग्रहण करने योग्य ना बना लो। आज अगर फेवर, प्रभु की कृपा आपकी लाइफ के ऊपर नहीं है, आप जब वीजा लेने के लिए जाओगे आप गलत एजेंट के पास चले जाओगे। आप जब चर्च की जगह ढूंढने के लिए जाओगे आप गलत जगह चले जाओगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो गलत के पास चले जाओगे। और अगर उसका फेवर है सब कुछ राइट होगा आपकी लाइफ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा, जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी मेरा अनुग्रह तुम में बढ़ेगा। जब मेरी पहचान तुम में बढ़ेगी मेरी शांति तुम में बढ़ेगी। और जब अनुग्रह बढ़ेगा आपका दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले आप अगले लेवल पे होंगे। आज आपकी डेस्टिनीज चेंज कर रहे हैं खुदावन। आज इस वचन को सुनते हीलिंग आप पे उतर रही, ब्रेक थ्रू आप पे उतर रहा है। मैं आपको सिर्फ वर्ड देने के लिए नहीं आया हूं, मैं ये घोषणा करने के लिए आया हूं कि वो फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो लोगों ने आपको नीची हालत में देख लिया वो गवाही के लिए था। आप तैयार हैं उसके फेवर को रिसीव करने के लिए? अगर उसका फेवर आपकी लाइफ पे नहीं, मैंने क्या कहा आपको, सुनो, रिश्ता करना आपके हाथ में है, पर अच्छा पार्टनर वो फ्यूचर में हो या ना हो ये आपके हाथ में नहीं। बिजनेस खोलना, पैसा इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है, क्या वो चलेगा कि नहीं ये आपके हाथ में नहीं। डॉक्टर के पास जाना आपके हाथ में है, उससे फायदा होगा कि नहीं ये परमेश्वर के हाथ में है। एक बिजनेस में जाना आपके हाथ में है, लेकिन उससे निकलेगा क्या ये परमेश्वर के हाथ में है। और जब परमेश्वर की पहचान आपको होती है, उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा जो कुछ तू करेगा मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तेरे हाथों के कामों के ऊपर मैं बरकत दूंगा। नबूकदनेस्सर को यह बात समझ आ गई। एक ऐसा राजा जो सबका मालिक था जमीन पे आ गया, पागल हो गया, घास चरने लगा। और आपने एक बात नोटिस की
किसी ने उसके खिलाफ उठ के उसकी जगह राजा बनने की कोशिश नहीं की। किसी ने भी उठ के उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, चाहे वो पागल हो चुका था। उनको अभी भी लगता था कि ये ड्रामा कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि मेरे साथ कौन है या मेरे खिलाफ कौन है। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं, इसलिए मैंने कहा आपको परमेश्वर की जरूरत है। जब आप आशीषित हैं नबूकदनेस्सर की तरह तब भी, जब आप आशीष का इंतजार कर रहे हैं तब भी। हालेलुया। क्योंकि आशीष को लेके उसको गवाना, इससे अच्छा ये था कि आशीष आती ही ना, और आप सिर्फ परमेश्वर की हुजूरी में ही परमेश्वर के द्वारा दी गई चीजों को, आशीषों को मेंटेन कर सकते हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, परमेश्वर जरूरी है, आशीष के पहले भी और आशीष के बाद भी। एस्तर की कुर्सी बोलती थी, हाँ या ना? पता है क्यों? क्योंकि वो बरकतें जो बोलने वाली हों, जो आपके विरोधियों के मुंह पर चेपी लगा दें, टेप कर दें, वो बरकतें परफेक्शन में मिलती हैं। आपको वो हील कर देगा, डिलीवर कर देगा, बरकत दे देगा, केस से बाहर कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ ऐसी बरकतें हैं जो इतने हाई लेवल की हैं, जो इतनी बड़ी हैं, जो आपकी लाइफ में अगर आई, आपका विरोधी लाइफ टाइम आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। आपको मालूम कौन थी, कौन सी बरकतें? बाइबल कहती हन्ना और पनिन्ना। हन्ना की कोई संतान नहीं थी, उसके पास पैसा था कि नहीं था? बरकत थी, पैसा था, सब कुछ था, पर एक चीज मिस थी, वो था उसके संतान नहीं थी। अब उसे वो चीज चाहिए थी जो उसके विरोधियों का मुंह बंद कर दे, और वो उसे पता कब मिली? जब वो परफेक्शन में आई। कैसे? पहले रोती थी, हाय रब ने दा क्यों कीता, पति के साथ लड़ती थी, इमोशनल हो जाती थी, लेकिन इतने साल इमोशनल होने पर भी उसकी कोख नहीं खुली। एक दिन खुदा के घर जाके बोलती, प्रभु मैं मन्नत मांगती हूं, जो बेटा तू मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। बाइबल कहती परमेश्वर के दास उसे देख रहा था, उसने कहा इधर आ, तू क्या बड़बड़ कर रही है, कौन सा नशा किया है? कहती नशा नहीं किया, मैं सताई हुई हूं, कुड़ाई हुई हूं। उसने कहा जा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। बाइबल कहती वो कभी उदास नहीं रही, और बाइबल कहती अगले साल शमूएल उसकी लाइफ में आया। सुनो मेरी बात, ये वो बरकत थी जिसने उसके विरोधियों के मुंह को लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया था।